जय हिंद साथियों, मैं राहुल सेहरिया मैथ्स राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, हम देख रहे हैं पत्ते, ताश जैसी को बोलते हैं कार्ड्स। आज हम देखेंगे पार्ट 2। हम देख चुके हैं पार्ट 1 में 52 पत्तों से रिलेटेड जो सामान्य क्वेश्चन थे, उसी प्रकार से आज हम देखेंगे थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों, आज ही मेरे चैनल पे आए तो ये लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन दिखा हो उसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। तो हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने देखी थी ताश से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट, पत्ते। दोस्तों, अगर मेरा पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा तो पहले पार्ट 1 देखें जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लेकिन आज मैं थोड़ा रिवीजन करवा देता हूँ। कल हमने देखा था कि एक ताश की गड्ढे में कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। ताश की गड्ढे में कितने पत्ते होते हैं दोस्तों? 52 पत्ते हैं। 52 पत्ते में से एक लाल का होता है, लाल पत्ते होते हैं, और कौन सा पत्ता होता है? काले पत्ते होते हैं। लाल पत्ते और कौन से पत्ते होते हैं? काले। लाल और काले पत्ते। तो लाल कितने होते हैं मेरे? 26। और काले पत्ते मेरे कितने होते हैं? 26। 52 पत्तों में से लाल कितने? 26। और काले कितने? 26। और लाल पत्तों में से 26, लाल पत्ते में से ईंट के कितने होते हैं? 13। और लाल पान के कितना होता है? 13। इनकी आकृति कुछ इस प्रकार की होती है। लाल पत्ते की आकृति लाल कलर का ऐसा होता है और ईंट कुछ इस प्रकार का होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा। और काले पत्ते में भी 2 प्रकार के होते हैं। एक चीड़ी होती है, चीड़ी का कुछ इस प्रकार की आकृति होती है, ऐसी बनी हुई रहती है। और जिसे हुक्कुम बोलते हैं हम, हुक्कुम या काला पान, इसके कितने पत्ते होते हैं? 13। मतलब दोस्तों ये कि कुल 4 कलर के पत्ते 4 आकृति के पत्ते होते हैं। ईंट, लाल पान, चीड़ी और काला पान। कल हमने एक चीज़ और देखी थी कि ओनर पत्ते या बड़े पत्ते कौन कितने होते हैं हमारे? 4 पत्ते होते हैं। इक्का, बादशाह, बेगम और गुलाम। इसे को क्या बोलते हैं? ऐसे, किंग, क्वीन और जैक। इनके एक के कितने पत्ते होते हैं? 4 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? 4 पत्ते सबके होते हैं। उसी प्रकार से फेस, मतलब कि जिनके ऊपर चित्र बना हुआ रहता है, चित्र वाले पत्ते कितने होते हैं हमारे? 3। कौन से? बादशाह, बेगम और गुलाम। इसके भी कितने पत्ते होते हैं? 4 पत्ते होते हैं। लेकिन इस पे चित्र बना हुआ रहता है, इस पत्ते के ऊपर चित्र बना हुआ रहता है और इसका भी चित्र बना हुआ रहता है। इक्का नहीं हो दोस्तों, ये हमने पार्ट 1 में देख चुका है। अब हम देखते हैं ये जो मेन है इसका NC1 मतलब कि n कुल वस्तु है, जहाँ n क्या है? n हमारी कुल संख्या है और r क्या है? चुनी गई संख्या या निकाली गई संख्या। मतलब कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि n वस्तु में से, n पत्तों में से एक वस्तु लेने पर क्या होता है? हमारा आंसर n ही होता है। अब ये नोट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये इसके आधार पे हमने कल क्वेश्चन देखा। तो दोस्तों आप प्लीज़ पार्ट 1 जरूर देखें, उसके बाद ही पार्ट 2 देखें, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा आज। और दूसरा नोट हमारा क्या है कि n में से r वस्तु लेना, मतलब ये क्या है हमारा? कॉम्बिनेशन। इसको मैं पढ़ाऊँगा अगले चैप्टर में। कर्मचय संचय, इसको सी को बोलते हैं संचय। n वस्तु में से r वस्तु लेने पर क्या हमारी प्रायिकता बनती है? तो n क्या होता है हमारा? फैक्टर, और r का फैक्टर माइनस n माइनस r का फैक्टर। NCR बराबर n का फैक्टर, r का फैक्टर, n माइनस r का फैक्टर होता है। दोस्तों, कल मैंने आपको ये भी बताया था कि जहाँ पर अथवा और या शब्द यूज़ करेगा वहाँ पे प्लस चिन्ह का यूज़ करेंगे, और तथा वो का प्रयोग करेगा तो वहाँ पे किस चिन्ह का यूज़ करेंगे? गुणित का। तो कल हमने ये जानकारी देखी थी। दोस्तों एक और देख लो कि ये जो फैक्टर लिखा है मैंने, फैक्टर का मतलब क्या होता है कि n फैक्टर लिखा है। तो कोई सी संख्या मान लो कि कैसे है, कोई सी संख्या टोटल हमारी 2 है, तो हम कहाँ से लिखेंगे? देखो 2 गुणित 1। अगर जब भी किसी भी संख्या का फैक्टर हो तो उसके घटते क्रम में, गुणित क्रम में लिखते हैं। जैसे उसी प्रकार से यहाँ देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे 7 का फैक्टर, किसका? 7 का फैक्टर। अब 7 के फैक्टर को कैसे लिखूँगा? 7 गुणित घटते क्रम में 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित और 1। ये क्या हुआ? 7 का फैक्टर। उसी प्रकार से अगर हमको पूछे कि 4 का फैक्टर क्या होगा, तो इसको घटते क्रम में लिखेंगे 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1। दोस्तों इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे? फैक्टर। दोस्तों आपको तो ये नोट याद रखना है कि NC1 बराबर n होता है और
एन सी आर बराबर एन का फैक्टर बटा आर का फैक्टर आर का फैक्टर होता है। तो दोस्तों आइए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार और बता देना चाहता हूँ कि प्रायिकता बराबर क्या होता है कि आने की संभावना बटे कुल संभावना होती है। तो आइए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं 8वें नंबर का। यदि देखो, यदि ताश के 52 पत्तों में से 2 पत्ते यादृच्छिक खींचे जाए तो दोनों के बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी। मतलब क्वेश्चन में क्या बोला कि दोनों के बादशाह होने की प्रायिकता होगी। बादशाह मतलब क्या, के या फिर इसको हम बोलते हैं किंग। अब 52 पत्तों में से कितना पत्ता खींच रहा है दोस्तों, तो देखो प्रायिकता बराबर, हमारी प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता बराबर कुल संभावना। कुल पत्ते हमारे पास कितने होते हैं ताश में 52, तो ये लिखा मैंने 52। अब 52 पत्ते में से कितने पत्ते खींच रहे, 2, तो सी का 2 लिख दिया दोस्तों। यहाँ तक समझ में, हाँ यहाँ तक तो समझ में आना ही चाहिए। यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट से ज़रूर करना। अब इसके बाद दोस्तों क्या है कि बादशाह आने की, तो बादशाह के कितने पत्ते होते हैं, के कितने पत्ते, हर कोई सा पत्ते कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार के होता है। बादशाह कितने प्रकार के होते हैं, 4। अब मैंने ये हमारे बादशाह कितने हैं, आने की संभावना बादशाह के कितने रहेंगे, 4। लेकिन 4 में से कितने पत्ते आना चाहिए, सिर्फ 2 ही पत्ते आना चाहिए। कितने पत्ते आना चाहिए, बादशाह के 2 ही पत्ते आना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हुआ दोस्तों। पहले मैं मेथड बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन कैसे जमाना, कैसे क्या करना है। उसके बाद मैं क्वेश्चन एग्ज़ाम में कैसे हल करना है वो बताऊँगा। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं इसका हल कैसे करते हैं वो। तो अब हमारी श्रृंखला जम गई। अब हमें पता है कि एन में से एन सी आर बराबर कितना होता है कि एन का फैक्टर बटे आर का फैक्टर एन माइनस आर का फैक्टर होता है, ये होता है। तो ऊपर इसके जैसा बन रहा है, एन की जगह 4 है, सी की जगह सी है और 2 की जगह कितना है, आर है दोस्तों। और नीचे भी वैसी श्रृंखला बन रही। तो अब इसको हम टुकड़े में तोड़ लेंगे। कैसे तोड़ेंगे दोस्तों, देखो एन, अब ये क्या, एन की जगह मैं क्या रखूँ, 4 का फैक्टर और इसके बटे में कितना, आर हमारा क्या है 2, तो 2 का फैक्टर कोष्टक। अब एन की जगह क्या है 4 और माइनस आर की जगह कितना 2 है, तो 2 रखा और फैक्टर का फैक्टर। अब ये जैसा है बटे वैसा की वैसा ये बड़ा बटा लगा दिया मैंने। अब एन की जगह वापस क्या है 52 का फैक्टर और 52 के फैक्टर के बाद कितना है 2 का फैक्टर और 52 माइनस 2 का फैक्टर हो गया दोस्तों। अब इसे हल करते हैं हम। अब इसे मैं हल करूँगा तो कैसा होगा, देखो ये 4 का फैक्टर है, ये 4 का फैक्टर, फिर ये 2 का फैक्टर और यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब गुणित होगा। और 4 में से 2 गया तो बचा कितना हमारा, 2 बचा दोस्तों 2। हाँ अब क्या बड़ा बटा है तो बड़ा बटा लगा दिया। अब ये 52 का फैक्टर है तो 52 का फैक्टर। अब इसी प्रकार से ये 2 है तो 2 का फैक्टर, 52 में से 2 गया तो बचा कितना हमारा 50 का फैक्टर, बचा दोस्तों 50 का फैक्टर। अब जब भी दोस्तों ऐसी संख्या या ऐसी कंडीशन बनती है तो हम क्या करते हैं कि बटे के बटे में होती है संख्या तो उसको उलट गुणित करते हैं। 4 का फैक्टर और बटे में किसका है 2 का फैक्टर गुणित 2 और गुणित, अब ये कितना है 52, तो यहाँ पे 2 का फैक्टर ये ऊपर जाएगा और 50 का फैक्टर ऊपर आएगा और बटे में बचेगा कितना 52 का फैक्टर, बचेगा 52 का फैक्टर। अब इसे हम फैक्टर बराबर क्या होता है कि अनंत तक खोलो, तो यहाँ इसको मैं ऐसा खोल सकता हूँ 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1। अब ये 2 का फैक्टर है, अब 2 के फैक्टर गुणित 2 गुणित 1 गुणित 2 गुणित 1 कर सकता हूँ दोस्तों। अब यहाँ पे कितना है 2 गुणित 1 गुणित ये 50 का फैक्टर मत खोलो दोस्तों, क्यों, क्योंकि ये 52 का फैक्टर खुलेगा। कैसे 52 गुणित 51 गुणित 50 का फैक्टर, ये तो 1 तक जाएगा 49 गुणित करके। अब इसे काटेंगे दोस्तों हम, ये इससे ये कट गया और ये 2 गुणित 1 से ये 2 गुणित 1 कट गया और ये 50 के फैक्टर से 50 का फैक्टर कट गया। अब यहाँ पे बचा कितना हमारा 3, 3 एकम 3, यहाँ 3 के पार से क्या कट रहा हमारा दोस्तों 51 कट रहा, क्या हाँ कट रहा 3 एकम 3, 3 7 21। अब 4 के पार से 52 कट रहा, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 दिया 12। तो हमारा बचा कितना दोस्तों ऊपर 1 और नीचे कितना 13 गुणित 17, 13 गुणित 17।
अब 13 में 17 का गुणा करूँगा तो कितना आएगा दोस्तों, वो बताओ। 13 में 17 का गुणा करूँगा तो कितना आएगा, वो देखो। अब 13 में 17 का गुणा करूँगा तो 13 सत्तू 51, 1 हासिल 9। 13 और 9 कितना होता है हमारा दोस्तों, 13 और 9 कितना होता है 22, तो 221 और 1 का 1, तो हमारा आंसर कितना होगा 1/221 होगा। दोस्तों ये थी इसकी मेथड, लेकिन मैं पूरा मेथड हल करवा दिया, लेकिन आपको एग्ज़ाम में ऐसा नहीं करना है क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है। अब इसको शॉर्टकट करने का तरीका देखो दोस्तों। अब इसको शॉर्टकट हम कैसे करेंगे वो देखो। अब हम इसे एग्ज़ाम में कैसे करेंगे वो देखो। क्या दिया है कि 4c2/52c2। अब दोस्तों ये 4 के नीचे कितना है, 2 है। 4 के नीचे कितना है, तो 2 है, तो हम इसे कहाँ तक खोलेंगे, सिर्फ 2 ही तक खोलेंगे। 4 गुणित कितना 3। 4 के नीचे कितना है हमारा 2 है, तो इसे मैं कहाँ तक, 4 को कहाँ तक खोल लूँ, सिर्फ 2 तक खोला। अब बटे का बटे, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 आप कैंसिल मान लो। और 4 के नीचे कितना था 2, तो इस 4 को मैं कहाँ तक खोलूँ, 2 तक। 2 तक नहीं, मतलब 2 अंक तो खोलना है। 4 गुणित 3। अब बटे में क्या है हमारा 52, और 52 के 52c कितना है 2 है, तो 52 को भी कहाँ तक खोलूँ मैं, 52 गुणित 51। 52 गुणित 51, बाकी संख्या सब कट जाती है। 4 के नीचे कितना है दोस्तों 2 है, तो 2 बार खोलो 4 को, 4 गुणित 3। और 52 के नीचे कितना है हमारा 2 है, तो इसे भी कितनी बार खोल लो दोस्तों, आप 2 बार खोल लो। अब इसे काटो, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 सत्तू 21 और 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 3 12। अब ऊपर कितना बचा 1 और नीचे कितना 13 गुणित 17, तो इसको गुणा करूंगा तो मेरा कितना आएगा 221। तो आपको एग्ज़ाम में इस प्रकार से करना है दोस्तों। समझ में आया तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। आप दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन उसी के जैसा है कि यदि 52 ताश के पत्तों में से 2 पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है। आपको जब इतना ही क्वेश्चन पढ़ते हैं आपको समझ जाना चाहिए कि 52 पत्तों के ताश में से 2 पत्ते, तो आपको क्या लिखना चाहिए 52c और 2 लिख लेना चाहिए। अब कितने पत्ते निकाल रहा हो, यादृच्छिक 2 पत्ते निकाला जाए कि खींचे गए दोनों पत्तों में क्या होना चाहिए, इक्का होना चाहिए। इक्के के पत्ते कितने होते हैं आपको याद आना चाहिए कि 4। 4 में से कितने पत्ते हो गए 2, तो 4 और c 2। अभी मैंने बोला कि 4 के बाद 4 के नीचे कितना है 4c2 है, तो 4 को कितने तक खोलेंगे 2 तक, 4 गुणित 3 और ये 2 से ये 2 तो कैंसिल हो जाता। अब ये 52 के बाद कितना है, 52 के नीचे कितना है 2, तो 52 को भी मैं कहाँ तक खोलूँगा 2 तो ही खोलूँगा, तो कितना होगा ये। तो अब इसको मैंने काटूँगा तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 सत्तू 21, 4 एकम 4, 4 तिया 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो यहाँ पे भी कितना आ रहा है 1/221 आएगा आंसर हमारा, क्योंकि 13 में 17 का गुणा अभी हमने किया था, तो आंसर कितना आएगा 221 आएगा। दोस्तों इस प्रकार से हमें एग्ज़ाम में करना है, बहुत कम टाइम लेना है, वो तो समझाने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन अब ये इम्पोर्टेंट है, ये देखना है दोस्तों कि 52 पत्तों में से 1 पत्ता। जब भी ऐसा बोलता है तो आप जल्दी से पहले तो लिख लो कि 52 पत्तों में से कितना पत्ता, 1 पत्ता, तो 52c 1 लिख लिया हमने। निकाला जाए तो राजा मतलब क्या, बादशाह। राजा या शब्द यूज़ किया है दोस्तों, इसे मेन याद रखना कि या शब्द क्या यूज़ किया हमारा, या शब्द। या मतलब क्या, अभी मैंने बताया था यूज़ करोगे आप प्लस चिन्ह यूज़ करोगे। अब कहाँ प्लस चिन्ह यूज़ करना वो मैं आपको बताता हूँ। तो राजा या गुलाम होने की क्या संभावना है। देखो 52 पत्तों में से कितना पत्ता खींच रहा, 1 ही पत्ता खींच रहा। अब ये बताना मुझे कि राजा के कितने पत्ते होते हैं 4, और गुलाम के कितने पत्ते होते हैं हमारे 4 होते हैं। तो टोटल पत्ते मेरे कितने हो गए 4, और 4 कितने, या बोला है इसलिए मैं क्या करूँगा इसको जोड़ूंगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, या शब्द यूज़ किया है, तो टोटल मेरे पत्ते कितने हो गए 8 पत्ते हो गए, 4 राजा के और 4 गुलाम के। तो मेरे कितने पत्ते हो गए 8। 8 में से कितना पत्ता निकालना है, सिर्फ 1 पत्ता निकालना। 8 में से कितना पत्ता निकालना है, हमें 1 पत्ता निकालना है। तो 8c 1। और अभी हमने क्या देखा था कि
जो NC1 बराबर आता है तो क्या होता है n ही होता है। तो अब इसको मैं हल करूँगा, इसी को हल करूँगा आगे, तो क्या होगा कि 8 का 8 और 52 का 52 होगा। 8 का 8 और 52 का 52, क्यों? क्योंकि ये मैंने आपको नोट पहले से लिखवाया था। अब इसको 4 दूना 8, 4 तिया 4 एकम 4, 4 3 12, तो हमारा आंसर कितना होगा 2/13 आंसर होगा। दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालेगा। वापस 52 पत्तों का नाम ले रहा तो 52 पत्ता, एक निकाल रहा तो एक निकाला जाए तो बादशाह, वापस क्या बोला है बादशाह, तो बादशाह के कितने पत्ते होते हैं वो हमें याद होना चाहिए कि कितने पत्ते होते हैं 4। और हुक्कुम या काला पान, अब हुक्कुम या काला पान के पत्ते कितने होते हैं, हुक्कुम या काला पान, मैंने ऐसा कुछ बताया था, या काला पान हुक्कुम या काला पान, हुक्कुम या फिर काला पान के पत्ते कितने होते हैं दोस्तों, हमारे कितने होते हैं 13 होते हैं। कितने होते हैं 13 होते हैं। क्वेश्चन अब यहाँ पे दिमाग लगाना है दोस्तों। देखो कि 52 पत्ते होते हैं, 52 पत्तों में से 26 लाल होते हैं और 26 काले होते हैं, 26 काले होते हैं। लेकिन इस 26 में से चीड़ी के कितने होते हैं 13 होते हैं, और 13 काय के होते हैं काले पान के होते हैं, 13 काय के होते हैं काले पान के होते हैं। तो दोस्तों ये काले पान के पत्ते 13 है, तो इसमें भी तो एक बादशाह है। देखो यहाँ पे अगर मैं 4 लेता हूँ तो एक बादशाह यहाँ पे आया होगा, क्यों? क्योंकि एक तो ईंट का होता है बादशाह, एक होता है हमारा कौन सा होता है लाल पान का होता है, और एक चीड़ी का होता है, और एक काला पान का होता है। तो काला पान यहाँ पे बोल रहा ना बादशाह या हुक्कुम या काला पान एक ही होता, बादशाह या काला पान होने की संभावना। तो ये अगर मैं बादशाह, यहाँ बादशाह के कितने पत्ते होते हैं 4, तो एक पत्ता तो इसमें से ले लिया होगा, तो हम 13 में क्या करेंगे माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो काला पान का पत्ता है वो इस 4 पत्तों में आ गया है, तो अब यहाँ पे नहीं आना चाहिए। तो 4 में से 13 में से 4 गए तो बचा कितना हमारा 12 बचा, 13 में से 1 गया तो बचा कितना हमारा 12। अब बादशाह के कितने पत्ते हैं 4, और काला पान के कितने पत्ते हैं 12, और शब्द क्या यूज़ किया हमारा या, तो इन 4 और 12 को जोड़ा मैंने तो हुआ कितना मेरा 16। अब 16 पत्तों में से टोटल पत्ता मेरे कितने हो गए 16 टोटल पत्ते। अब टोटल पत्तों में से कितना 16 में से कितने पत्ते निकाल रहा मैं, एक पत्ता निकाल रहा, तो 16C1 कितना लिखूँगा 16C1। अब इसे हल करेंगे तो कितना होगा 16 बटे कितना होगा 52 होगा। अब दोस्तों इसे हम काटेंगे। अब इसे काटो, आप किसके पहाड़ से काटोगे 4 के पहाड़ से, तो 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो हमारा आंसर कितना होगा 4/13 होगा दोस्तों। अब इसे आराम से समझना दोस्तों, अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को पॉज करके देखें या फिर रिपीट करके देखें, लेकिन समझना ज़रूरी है, क्योंकि MP पुलिस, ग्रुप 2, पटवारी जैसी एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ लेते हैं दोस्तों। सामान्य क्वेश्चन रहता है, हमें तो एक नंबर कमाना है, तो ये क्वेश्चन आना ही चाहिए। क्वेश्चन क्या है कि 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाए। 52 पत्तों में से कितना पत्ता निकाल रहा वो तो पहले लिख लो, एक पत्ता निकाला जाए, उसके 3 के गुणांक, मतलब 3 के गुण हैं। मतलब आप बताओ कि 52 पत्तों में से कौन कौन सी संख्या होती है। देखो कहाँ से होता है, इक्का से होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 तक डिजिट होते हैं। कहाँ तक होते हैं 9 तक डिजिट होते हैं। फिर क्या आ जाता है बादशाह, वो क्या गुलाम आ जाता है, बेगम आ जाती है और बादशाह आ जाता है। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि 3 के गुणा, 3 के गुणा में कौन कौन सी संख्या आती है। एक तो 3 आती है, एक 3 आती है, एक कौन सा आता है 6 आता है, छक्के आती है, और एक कौन सा आती है नौकी आती है। तिर्री, छक्का और नौका। तिर्री के कितने पत्ते आते हैं, सभी के 4 पत्ते होते हैं। इसके पत्ते कितने होंगे हमारे 4 पत्ते होंगे, और इसके पत्ते कितने होंगे 4 पत्ते होंगे। अब क्या बोला है कि 52 पत्तों के
ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाए, एक पत्ता निकाल, उसके 3 के गुण, मतलब कि 3, 6 या 9 कुछ भी आना चाहिए। और इसने स्पष्ट ये नहीं बोला कि कोई सा भी कलर आना चाहिए। तो टोटल पत्ते कितने हो गए? 4 और 4 8 और 4 कितने हो गए? 12। तो टोटल पत्ते मेरे कितने हो गए? 12 पत्ते हो गए। अब 12 पत्तों में से कोई सा भी एक पत्ता आ सकता है, तो 12 से 1 लिख सकता हूँ। अभी मैंने बताया कि 12 सी, तो 12 का कितना होगा? 12 और 52 का 52। अब इसे हम काटेंगे किसके पहाड़े से? 4 के पहाड़े से। 4 तिया 12, 4 एकम 4 और 4 तिया 12। तो कितना आंसर होगा हमारा? 3/13 आंसर होगा। अब दोस्तों इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है कि पत्तों 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाए तो इक्का या ईंट का पता होने की प्रायिकता होगी। क्या बोला है कि मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आगे आपको करना है कि इक्का या ईंट। अब 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाल रहा तो क्या लिखना है? 52 और एक लिखना है 52C1। अब क्या बोला है कि इक्के के पत्ते कितने होते हैं हमारे? कितने होते हैं दोस्तों? 4। लेकिन ईंट के पत्ते कितने होते हैं हमारे? 13। कितने पत्ते होते हैं? 13 होते हैं ईंट के पत्ते। लेकिन इसी ईंट में से एक इक्का तो चले गया होगा। अभी हमने करा था ना अगला क्वेश्चन, तो एक माइनस कर देंगे तो बचा कितना हमारा? 12। अब 4 और 12 कितने होंगे हमारे? 4 और 12 कितने होंगे दोस्तों? हमारे 16 होंगे। 4 और 12 कितने होंगे? 16 होंगे। अब इसको आगे आप हल करोगे, मैंने यहाँ तक बता दिया है। आप क्या करना है, ये आप दिमाग लगाओगे और आगे हल करके मुझे कमेंट्स बॉक्स में आंसर दोगे। तो दोस्तों अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।